एक वो भी कोर्स है जैसे वेट का है, अगर आपको वेट खुद तो, और मैंने 2-2 दिन के लिए जॉब किए हैं। और कितने लोगों को पीआर दी थी न्यूजीलैंड ने? न्यूजीलैंड ने कम से कम नहीं तो ठीक है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के लिए, एमबीए के लिए, कोई आईटी के लिए, जो रेसिज्म हुआ हो भाई, बिजनेस का कोई वो नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और न्यूजीलैंड की पीआर के क्या पर्क्स हैं, मतलब पासपोर्ट वगैरह कब आता है और बेनिफिट्स क्या होते हैं आफ्टर गेटिंग न्यूजीलैंड की भाई अगर आ गई ना रेजिडेंसी, बहुत मजा आता है। जो तुम महीने का कमाते हो A very good morning and welcome to our channel. This is your Sharjah. We have Mr. Nikhil पावा जी आगे न्यूजीलैंड। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीआर इन न्यूजीलैंड। ठीक है भाई, अभी रिसेंटली पीआर हुआ है। रिसेंटली नहीं, कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया। ठीक है, नहीं अभी 1 साल नहीं, 1 महीना रहता है। अभी टाइम भी बता देना कितने बजे हुई थी? सुबह 10 बजे फोन आया था और मैं काम पे था भाई। काम पे था मैं, और मेरे को भाई रात को 9 बजे तक काम करना था। सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था, 10 बजे कॉल आई कि भाई आपकी रेजिडेंसी हो गई, और रात को 9 बजे तक काम करना था। चलो ये बताएंगे, नहीं हो रहा था काम मेरे से। स्टार्टिंग से बात बताएंगे। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई की रेजिडेंसी कैसे हुई, न्यूजीलैंड के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आप लोग चीज़ें चूज कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज आप लोग चूज कर सकते हो कि आप लोगों की रेजिडेंसी होने में ईजी हो जाए, और जैसे मैंने बोला भाई की पूरी स्टोरी। तो अगर आप लोग नए हो चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं डिस्क्रिप्शन के नीचे या पता नहीं ऊपर सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का, उसको दबा दो, और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आप लोगों को पता लगे हम लोग की वीडियो आ चुकी है। ठीक है, भाई अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड से आया है, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा। तो ही इज गोइंग बैक टू इंडिया आफ्टर 4 years। तो हमने कहा थोड़ा सा इसको बिठाएं, थोड़ा बातें करें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालें न्यूजीलैंड के बारे में, क्योंकि ज्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ज्यादा लोग ऑप्शन भी नहीं रखते। ठीक है, न्यूजीलैंड को, क्योंकि मेन ऑप्शन क्या होता है? कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएस ये भी होता है। और न्यूजीलैंड हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं जाएगी नहीं। टू गिव यू एन आइडिया, टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट पीआर की रेजिडेंसी वहाँ की भी हो सकती है, तो उस चीज़ की बेनिफिट्स और कैसे आप लोगों की हेल्प हो सकती है, सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हाँ, अब पहले सबसे पहले ये बता कि रेजिडेंसी कैसे हुई, पीआर कैसे मिली जटनू? बस मतलब वही है कि आपको मेहनत करनी है। अरे नहीं, स्टार्टिंग से बता, ये प्रवचन बाद में, पहले स्टार्टिंग से कि कौन सा कोर्स लिया, कोर्स की वजह से कैसे हेल्प मिली, कौन कौन सी जॉब थी? सबसे मेन वो वही मतलब था कि कोर्स की वजह से मेरे को मेरी पीआर मिली थी। कौन सा कोर्स था? कोर्स कलनरी आर्ट्स लेवल 4-5। तो ये बैचलर्स होती है या सॉरी बट बैचलर्स होती है, डिप्लोमा होता है? ये डिप्लोमा होता है। ओके, हाँ। और बैचलर्स भी होती है इसके अंदर, तो उसमें लेवल 3-4-5 होता है। बट 3 में इंडिया से मतलब मैंने सर्टिफिकेट्स बना रखे थे, तो मैं 3 इंडिया से मतलब मैंने एक्सपीरियंस ले रखा था 3 लेवल 3 तक का। तो लेवल 4 होता है इंडिया में भी एक्सपीरियंस इस चीज का? नहीं, मैंने बनवा लिया था। अच्छा, जाली यार मेरे नहीं जाली नहीं। यार मेरी अपनी मतलब अपनी फ्रेंचाइज है, तो मैंने वहां से अपना एक्सपीरियंस लेटर ले लिया था। अच्छा, वो चीज हो गई थी। मेरा हमारा काम है चिकन का, तो उससे मैंने अपना एक्सपीरियंस लेटर ले लिया था। तो तूने सीधा 4 और 5 में एडमिशन लिया? 4 और 5 में एडमिशन। तो उसके बाद कैसा सीन हुआ? कितने टाइम तूने पढ़ाई करी, कितने टाइम जॉब करी? नहीं, मैंने 2 साल पढ़ाई थी, जो 19, 21 तक पढ़ाई थी मेरी। 22 में मेरी पीआर हो गई थी। 6 महीने के अंदर आ गई? हाँ, 6 महीने के अंदर आ गई थी। बस मैंने मतलब पढ़ाई खत्म की थी, और बाय चांस मौका मिल गया था मेरे को रेजिडेंसी का, क्योंकि पे रेट अच्छा था। सब कुछ डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस। हाँ, मतलब ऐसा हो गया कि आपको पीआर मतलब लग रहा था कि एलिजिबल हो गया था मैं पीआर लेने के लिए, वरना बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत टाइम भी लग गया यही सेम प्रोसेस में। बट कैसे हुआ, मतलब क्या स्कीम आई, कैसे हुआ? वो आया था RB 2021 वीजा आया था, जिसके अंदर एक्चुअली वही थैंक्स टू कोविड, जिसमें अरे 3 साल हमारी कंट्री बिल्कुल लॉकडाउन मतलब बंद पड़ी थी, बॉर्डर्स क्लोज थे, तो इस वजह से कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ नहीं रहे थे। तो अब हमारी कंट्री जो न्यूजीलैंड है वो इसी बेसिस पे खाना खाती है। जो बच्चे आते हैं पढ़ने, इनका हर साल का। कंट्री इंडिया है, न्यूजीलैंड है? मेरी कंट्री न्यूजीलैंड है। अरे रेजिडेंसी, ये बात दल बदलू हो रहा है ये गति नहीं भाई। नहीं, मेरे पास पासपोर्ट अभी भी इंडिया का है। अपना भारत महान है। बिल्कुल है भाई, अपना भारत महान है, हम सारा पैसा इंडिया ही भेजते हैं। हाँ, खून आ गया भाई यहाँ से, सॉरी गाइस। हाँ बता मैं ऐसे करा। तो क्या बता रहे थे? अरे पीआर वो कैसे स्कीम कौन सी आई थी? तो RB 2021 आया था। तो इसमें ये है कि जो इसमें 3 कैटेगरीज निकाली गई थी। एक था जिसमें आपका पे रेट अच्छा हो, $27 से ऊपर हो, और एक था कि आप ग्रीन लिस्ट में आते हो। ग्रीन लिस्ट में थे जैसे शेफ के कोर्स, प्लम्बिंग, ये सारे मतलब जो हाथ के हुनर वाले कोर्स होते हैं वो। और तीसरा था आपको या तो न्यूजीलैंड में आए हुए 3 साल से ऊपर हो गए हो। हाँ, 3 कैटेगरीज थी।
फिर उसमें तू किस में बैठा? मैं पहले 2 में आया था कि मेरा जो पे रेट था वो $27 से ऊपर था, और दूसरा वो था कि मैं शेफ में था, तो मेरे शेफ से हो गई थी। और कितने लोगों को पीआर दी थी न्यूजीलैंड ने? न्यूजीलैंड ने कम से कम नहीं तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट पीआर दे दी। डायरेक्ट पीआर दे दी थी। मतलब मैं लकी इसलिए रह गया क्योंकि मेरे को जॉब मिल गई थी टाइम पे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो नहीं हो पाए, क्योंकि सबसे मेन बात ये होती है कि आप जो कोर्स लेके आते हो ना, आपको उस कोर्स के अंदर ही जॉब करनी है, उसी के अंदर। हाँ, तो तूने culinary arts में अगर मैंने एज अ शेफ अगर मैं एज अ शेफ का कोर्स लेके आया हूँ और मैं बर्गर किंग में काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बर्गर किंग का काम एज अ शेफ नहीं है, नहीं है, वो एक नॉर्मल है, क्योंकि फास्ट फूड चेन है, उसका काम कोई बहुत ईजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। मतलब मेहनत लगती है उसमें, आसान वो उसके अंदर सिर्फ वो लेबर वर्क है, बट आपका कोई स्किल नहीं डेवलप हो रहा। वो जो बर्गर की रेसिपी है वही बन रही है, बट शेफ में आपका हाथ का जादू क्या है, ठीक है, आप कैसे कोकिला बहू जैसे खाना बनाते हो, ऐसे मतलब। अरे वो पता नहीं कहाँ से आ गया, कोकिला बहू नहीं थी वो, कौन सी गैस पे कुकर चढ़ा दिया, गैस गोपी बहू। हाँ, तो नहीं मजाक कर रहे हैं, हाथ के आपका स्किल की वैल्यू होनी चाहिए। तो भाई ने उसी के अंदर जॉब करी और उसी तरीके से पीआर। वो भी मेरे फादर ने हमेशा मेरे को कहा था, भाई तू जो कोर्स में गया ना, तू उसी में काम कर, तू उसी में कामयाब होगा, और कुछ मत करिए। क्योंकि मैं बहुत फालतू की जॉब्स में जा के इंटरव्यू दे के आने, और मैंने 2-2 दिन के लिए जॉबें की हैं, बस की छोड़ा है छोड़ा, बोला, अगले दिन फोन ही नहीं उठाया। नहीं, वही होता है यहाँ पे, जो कम कंफर्टेबल नहीं बैठते ना। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी आजकल तो जॉब का सीन ऐसे ही चल रहा है, बहुत टाइट है। आराम से उस पर अलग वीडियो में बनाऊंगा, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में है, ठीक है, वो मतलब वीडियो खैर बनी जाएगी। बट जिस कोर्स में आप आ रहे हो उसी फील्ड में आप लोग जॉब करो। पार्ट टाइम के टाइम पे, यूनी टाइम पे तो ठीक है, चल जाती हैं चीजें, बट वंस यू आर ऑन योर टीआर, ऑस्ट्रेलिया के सीन बता रहा हूँ, जहाँ लोग अपनी टेम्परेरी रेजिडेंसी पे होते हो, तो अपनी फील्ड में जॉब करो, जिससे आप लोगों को पीआर में आसानी हो जाए, ठीक है। हाँ, ये बात तो मैं बोलूंगा कि आप जहाँ पे भी भाई दुनिया के जिस भी कोने पे जाते हो ना, आप अगर बिल्कुल ही अगर आप 20 आवर्स भी काम कर रहे हो, स्टडी वीजा पे भी काम कर रहे हो, तो अपने ही कोर्स का करो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस डेवलप होता है ना। हाँ, आगे जाके आसानी हो सकती है। नहीं तो अगर आप, वही बात है, अगर आप शेफ के कोर्स में आए, 2 साल आपने पढ़ाई की, तब तक आप बर्गर किंग में काम किया, फिर भाई तीसरे साल कोई आपको जॉब थोड़ा ना देगा, कि आपके एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो फिर आपको वही देंगे $20 पर आवर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि मान लो अकाउंटिंग के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग के लिए, एमबीए के लिए कोई आ रहा है, आईटी के लिए आ रहा है, तो उसमें जॉब मिलनी मुश्किल होती है एज अ फ्रेशर की। बीच में मैं कर रहा हूँ, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जिससे आप लोगों को आपका हेल्प हो जाए रेज्यूमे के अंदर। बट हाँ, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें एज अ फ्रेशर नहीं भी लेते हैं, तो ठीक है, अगर इट्स ओके अगर आप लोग पार्ट टाइम कोई और फील्ड में भी काम कर रहे हो, बट टीआर पे आ जाओ, तो ऑस्ट्रेलिया के आप लोगों को सीन बता रहा हूँ, तब आपको अपनी ही फील्ड में जॉब करनी है, ठीक है। अभी बताइए न्यूजीलैंड में लोगों को पीआर के स्कोप क्या है, मतलब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, कौन कौन से कोर्सेज है जिसके अंदर लोग आ सकते हैं, और सेटलमेंट के चांसेस हैं। सबसे ज्यादा मतलब एक ग्रीन लिस्ट आती है, वो मैं लिंक लगा देंगे हम ग्रीन लिस्ट का। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे शेफ का तो है ही है, फिर उसके अंदर जैसे नर्सिंग वर्सिंग, मतलब आपके हाथ का हुनर होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा जो आपको, मतलब आप कर सकते, मतलब आपको करके दिखाना है लोगों को, मतलब जो दिखे कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है, ये चीज हम नहीं कर सकते। हाँ, जैसे बॉब द बिल्डर बोलता है ना, करके दिखाएंगे। करके दिखाओ भाई। हाँ, तो उसके अंदर लिस्ट में जेनरिक कौन कौन से हैं जो तेरे को याद है? मतलब एग्रीकल्चर भी है उसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, कुछ नाम मैंने सुने भी नहीं हुए। जैसे वो एक वो भी कोर्स है, जैसे वेट का है, अगर आपको कुत्तों का शौक हो, अच्छा, घोड़ों का, मेरे को लगा वेट करना लोगों को वो भी अलग शौक है। क्या कह रहे थे? हाँ, फिर जैसे अगर कोई मान ले एमबीए करने आ रहा है, कोई अकाउंटिंग करने आना चाहता है, आईटी करने आना चाहता है, उसका स्कोप है वहाँ पे? मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इस लाइन में हुई नहीं, और मेरे को इस लाइन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि यार एमबीए करके भी आपने क्या, बिजनेस ही तो होती है ना, बिजनेस मैनेजमेंट होती है वो एमबीए। भाई बिजनेस का कोई वो नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। हाँ, मतलब स्किल है, स्किल का है, मतलब जहाँ पे आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ होगा। इज्जत उसमें भी मिलेगी एमबीए में। हाँ, एमबीए कोर्स करने के बाद क्या करोगे? वही तो, जो नहीं नॉर्मल कोई बंदा आईटी में आ गया। मेरे को ये बात देखो, एमबीए पता है कौन करते हैं? एमबीए 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं जो होपलेस होते हैं कि यार अब क्या करें, बीए कर ली, उसके बाद अब क्या करें, एमबीए कर ले बेटा। और एक दूसरे होते हैं जिनको भाई उनको पता है कि भाई अगर हम एमबीए कर रहे हैं तो उसके बाद हम अपने फैमिली के बिजनेस में लगेंगे, या कुछ भी है वो बढ़ाएंगे, या हम अपना बिजनेस खोलेंगे। आप यहाँ पे आके एमबीए करके अपना बिजनेस नहीं अभी खोल सकते, क्योंकि ऐसा लगता है, और बहुत नहीं पहले पीआर होगी ना, फिर पीआर किस बेसिस पे होगी? आप बिना पीआर के आप न्यूजीलैंड में आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप घर नहीं खरीद सकते। हाँ, ये चीज तो यहाँ पर भी, यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, घर नहीं खरीद, मतलब दोनों चीज कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगती है यहाँ पे, टैक्सेस
चीज लगता है। बट न्यूजीलैंड का सीन तो सही बताया, ये पता नहीं था ये भी चीज मेरे को। तो हाँ, अगर मान लो कोई IT करने आ रहा है तो उसको जॉब वॉब लग गई उसकी, तो हो सकता है ऐसे कंपनी स्पॉन्सर कर देती है। बिल्कुल करती हैं यार, वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप काम करके दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर भैया वो आपका 3 साल का वीजा खत्म हुआ, कंपनी हाथ जोड़ देगी कि नहीं भाई हम तो नहीं लगवा के दे सकते। वही लाइन है कि भाई आपको अपने आप को प्रूव करना है और कुछ भी नहीं है। और न्यूजीलैंड की PR के क्या पर्क्स हैं, मतलब पासपोर्ट वगैरह कब आता है और बेनिफिट्स क्या होते हैं आफ्टर गेटिंग न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की PR जब आती है तो वो कंडीशनल होती है, उसके 2 साल बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी होती है। पहले रेजिडेंसी आती है, मैं अभी रेजिडेंसी पे हूँ, बट मेरे उसके कंडीशंस कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि मैं 1 साल से अभी न्यूजीलैंड में ही था। क्योंकि ये होता है कि आप हर साल आप 3 महीने से ज्यादा आप कंट्री आउट नहीं कर सकते, वरना आप दोबारा से वर्क वीजा पे आ जाओगे। क्योंकि ये 2 साल इसलिए देते हैं कि आप अपना माइंड मेकअप भी कर लो कि आपको ये कंट्री में रहना है सारी उम्र कि नहीं रहना। क्योंकि अब जब मेरे को 2 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अगर मैं चाहूँ मैं जॉब ना करूँ, मेरे को गवर्नमेंट पैसे देगी। मैं वहाँ का वही रेजिडेंट हूँ, मेरे पास सारे वही राइट्स हैं जो सिटीजन्स के पास हैं। गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, पॉज कर। अरे है नहीं, बट मैं देख लूँ एक बार यार, एक तो मैं भूल जाता हूँ मैं ना। रेजिडेंसी के बेनिफिट्स, अब मेरी रेजिडेंसी हो रखी है तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया का वीजा विद इन 2 डेज या 3 डेज आ गया। टूरिस्ट वीजा कितने टाइम का है? 2 साल का। 2 साल, वो 2 साल का ही देते हैं। और तेरे को वर्क वीजा चाहिए ऑस्ट्रेलिया का? तो वो मेरे को अभी 1 साल और रुकना पड़ेगा। मेरी कंडीशंस मतलब कंप्लीट हो चुकी हैं, बट मेरे को अभी भी 1 साल और रुक के मेरी जब वो रेजिडेंसी का लेटर आएगा, उसके बाद में यहाँ का 2 साल का मैं वर्क वीजा ले सकता हूँ। अगर ये 4 साल यहाँ पे काम करता है, इसको जॉब मिल जाती है, तो उसको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी सीधी। ठीक है, ये बेनिफिट्स होते हैं न्यूजीलैंड की PR के। और भी कुछ होता है बेनिफिट? और बच्चे करने में हेल्प करे कुछ? हाँ बच्चे, मतलब मेरे बच्चों को सीधा वहाँ की वो मिलेगी परमानेंट, वो नहीं सिटीजन होंगे वो। उनको पासपोर्ट वहाँ का होगा। और आपके पास अगर न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है, आप पता नहीं 186 कंट्रीज हैं या पता नहीं कितनी है, आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। आप सारी उम्र UK में रह सकते हो जाके, US में 10 साल का वो वर्क वीजा ले सकते हो। और आप वहाँ बिजनेस कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, गाड़ियाँ खरीद सकते हो। गाड़ियाँ तो अभी भी खरीद सकते हैं स्टूडेंट पे लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा। क्या फायदा नहीं ना कैश पे उठाने का, जब आप आराम से कर सकते हो। वो भी है, क्योंकि यार एक चीज नहीं होती ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो हिडन खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। बताता भी नहीं निखिल, रहा नहीं जाता जो मैं बताता नहीं किसी को। जो लायक भी नहीं है यहाँ पे बता रही है, अब शर्मा जाओगे। नहीं कोई नहीं भाई, बहुत सुधरा साहू लड़का है अपना, मस्त इंडिया जा रहा है। सारे गुड लक कर दो इसको, विशेष कर दो। इंस्टा पे जाके देख लेना भाई को, ठीक है? इंस्टाग्राम नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों, और यहाँ पे भी फ्लैश हो जाएगा। तो हाँ, और तो सारी बातें होगी ना? हाँ सारी हो गई भाई। अगर आ गई ना रेजिडेंसी, बहुत मजा आता है। हाँ भाई, बहुत सुख मिलता है। तेरे को कैसे वाले जो तू जैसे स्टार्टिंग में बता रहा था, फोन आया था, तेरे को खुशी कैसे? हाँ, मेरे को क्या हुआ था, मेरे को कॉल आया, निखिल, मैंने कहा हाँ जी, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो मैं चुप रहा, मैंने कहा पता नहीं किस बात की मुबारक दे रहा है कोई। फिर मैंने कहा हाँ जी क्या हो गया, आपकी रेजिडेंसी आ गई। मैंने उनको फोन ही काट दिया खुशी से। मैं फोन ही काट दिया। मैंने पहले अपने सारे दोस्तों को फोन लगाया, मैंने पापा मम्मी को बाद में किया था, मेरे को वीडियो कॉल करनी थी उनको, काम खत्म। बट भाई मैं काम पे था, मेरे से काम नहीं हो रहा था। इतनी खुशी थी भाई साहब। नहीं, सारा हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाता है ना भाई। सब अरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। जो रेसिज्म हुआ हो, जो किसी ने गाली दी हो, जो काम होता है, मतलब वो पता है क्या है वहाँ पे, अगर आप बदतमीजी करोगे या कुछ करोगे, उंगलबाजी, तो हाँ उंगलबाजी नहीं करनी, बस अगर फिंगरिंग नहीं करनी लोगों को, उंगलबाजी नहीं करनी गाइस ना। तो फिर वो करनी है तो नाखून काट के करनी है। टिप ऑफ द डे। हाँ, तो मतलब किसी को छेड़ोगे तो होता है, या बुड्ढे करते हैं, सारे करते हैं? नहीं, जो ये बुड्ढे हैं ना, ये थोड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि यार जब ये लोग जवान थे, इन्होंने वही स्टोरियां सुनी है कि हमने इंडिया पे ये किया है, वो किया है। थोड़े बहुत करते हैं, और कुछ हैं जो बहुत अच्छे भी हैं भाई, मतलब बहुत अच्छे भी हैं। अगले का मेंटल स्टेट क्या होता है, और आपके भी, आप अगर उस चीज को अपने सर पे हावी कर लोगे ना, फिर वो और ज्यादा करेंगे। हाय ये क्या हो रहा है। अगर उसने खुद से मुंह से बोल दिया कि आप अगर उल्टा जवाब दे दोगे, मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, मतलब अगर कोई बकवास करे ना, वापस से कर दो, और इतनी अच्छी तरीके से कर दो कि वो दोबारा बोले ही ना। हाँ वही है कि भाई कॉन्फिडेंस अपने दबाएगा कोई, नहीं दबना अपने, चौड़े रहो, मस्त रहो, बट हाथ मत उठा देना। रेजिडेंसी जब तक नहीं है, नहीं रेजिडेंसी के बाद भी हाथ मत उठाना, क्योंकि भाई हम
जितना मर्जी कह ले, हम इतने पैसे लगा के यहाँ पे आते हैं बाहर कंट्रीज में, अगर हम सिटीजन्स भी हैं तब भी हमें डिपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास राइट होता है, क्योंकि हमारे पास इंडिया की वो होती है ना, ओआरसी होती है, डुअल सिटीजनशिप। तो भाई ठीक है, जो लोग अभी बोले कि भाई क्या फायदा है इंडिया में ही रह लो, बेटर है भाई रह लो, ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए, हम जो तुम महीने का कमाते हो वो हम 2-3 दिन का कमा लेते हैं, हफ्ते का कमाते हैं भाई। छोड़ा, और भाई सही बात है भाई, बिल्कुल है यार, किसी से क्या छुपा के क्या करना है भाई, उनको पता नहीं चलता क्या जब हम चीजें घूमते हैं फिरते हैं, भाई पता चलता है लोगों को भाई, अपने इंडिया में रह लो, यहाँ कर लो, यहाँ से भी हो जाता है, सब हो जाता है भाई। ये वीडियो उनके लिए जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं। अगर जो लोगों को बेड में बैठ के घुस के भी अभी भी लिखना है ना, तब देशद्रोही है, बाहर चले गए, अरे भाई बाहर जाके गोरों की ये सब वो ठीक है साफ सफाई करनी, भाई किसी के लिए नहीं करते, अपने के लिए करते हैं भाई। जब पैसा मिलता है यही करते हैं हम। घूमने आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पंजाबियों का, पंजाबियां नहीं मतलब हमारे इंडियंस का क्या सिस्टम है यहाँ पे। हमारे घर देखोगे आके यहाँ पे ना, सेक्सी होता है, $2.5 मिलियन के घर है भाई, उससे कम का कोई घर नहीं है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, वो सब बातें करेंगे बाद में। तो हाँ, अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉयज फ्रॉम इंडिया बोलना, बॉयज फ्रॉम इंडिया, फिर भूल गया, वॉइस ऑफ इंडिया, बॉयज फ्रॉम इंडिया, बॉयज फ्रॉम इंडिया, बॉयज फ्रॉम इंडिया। आपको कुत्तों का शौक हो, अच्छा घोड़ों का, मेरे को लगा वेट करना लोगों को। वो भी अलग शौक है, वो भी अलग शौक है, उसमें नहीं है पीआर। हाँ, उसमें नहीं पीआर मिल जाएगी। मिल जाएगी मतलब वो चलो मर्जी है जैसी जिसकी, नहीं यार कोर्स है का भी, अरे नहीं हो ये नहीं।